मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा वनस्पति विज्ञान विभाग से। हम बीएससी भाग द्वितीय के प्रथम पेपर टैक्सोनॉमी और एम्ब्रियोलॉजी में अभी तक विभिन्न टॉपिक्स के बारे में बात कर चुके हैं, जिनमें हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजियोस्पर्म, क्लासिफिकेशन के अलग अलग सिस्टम्स, बेंथम व हुकर का सिस्टम, फ्लोरा, आइकॉन इत्यादि शामिल हैं। यूनिट सेकंड में हमने फैमिली रेननकुलेसी के बारे में भी बात की। आज हम बात करेंगे फैमिली लेग्यूमिनोसी के बारे में। फैमिली लेग्यूमिनोसी, जिसे पी फैमिली या मटर कुल की फैमिली भी कहा जाता है, एक इम्पॉर्टेंट फैमिली है, क्योंकि इस फैमिली की एक ख़ास बात है कि इस फैमिली की जो पौधे हैं, पादप हैं, उनकी जड़ों में एक विशेष प्रकार की नोड्यूल या ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें उपस्थित ब्लू ग्रीन एल्गी या बैक्टीरिया वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को अवशोषित कर पादप के उपयोग हेतु उसे यौगिक अवस्था में परिवर्तित कर देता है। इसलिए लेग्यूमिनोसी फैमिली एक इम्पॉर्टेंट फैमिली है। क्लासिफिकेशन में इसे एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलिडनी, पॉलीपेटली, कैलिसिफ्लोरी, रोजेल्स तथा लेग्यूमिनोसी, इस रूप से इसको विभेदित किया गया है। इस कुल में 550 जीनस तथा लगभग 13,000 स्पीसीज हैं। यह 3 सब फैमिलीज से मिलकर के बना है। इसे 3 सब फैमिलीज में डिवाइड किया गया है। जो क्लासिफिकेशन या विभेदन का आधार है वो पुष्पीय गुण है, जैसे फ्लोवर एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि त्रिज्यात सममित, जिसे एक से अधिक अक्षों में समान रूप से विभेदित किया जा सकता है। सेपल्स और पेटल्स कोरस्पर्शी या वेलवेट प्रकार के हों, यह करैक्टर है एक सब फैमिली माइमोजोइडी का। दूसरा आता है फ्लोवर जाइगोमॉर्फिक, एक व्यास सममित, तथा सेपल्स कोरस्पर्शी या कोरच्छादी प्रकार के हों, एम्ब्रिकेट या वेलवेट प्रकार के हों, तथा पेटल्स या दल पत्र असेंडिंग एम्ब्रिकेट, अवरोही कोरछादी प्रकार के हों। यह करैक्टर है दूसरी सब फैमिली सीजल पिनियोइडी के। और यदि पुष्प या फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है, एक व्यास सममित है, सेपल्स या बाह्य दल कोर छादी व कोर स्पर्शी प्रकार के हैं, और दलपत्र अवरोही डिसेंडिंग एम्ब्रिकेट प्रकार का है, तब उससे हमने नाम दिया सब फैमिली पेपिलियोनेटी। तो इस प्रकार से इस फैमिली को 3 सब फैमिलीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली सब फैमिली माइमोजोइडी के बारे में। माइमोजोइडी में कुल 50 जीनस व 2000 के लगभग स्पीसीज हैं। इस कुल में हैबिटेट, आवास और हैबिट में अधिकांशतः ट्री, श्रब और हर्ब, वृक्ष, क्षुप और शाक तीनों प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। कुछ पादप मीजोफाइट्स हैं, समोद्भिद प्रकार के हैं, और कुछ पादप
जीरोफाइट्स हैं या मरुद्भिद प्रकार के हैं, उसका एग्जाम्पल दिया गया है अकेशिया। हैबिट में अधिकांशतः ट्री वृक्ष प्रकार के हैं, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल है पार्किया, एल्बिजिया, अकेशिया, प्रोसोपिस इत्यादि। कुछ हर्ब या शाकीय पौधे भी हैं, जैसे माइमोसा, नेपचूनिया इत्यादि। इस कुल में पर्ण पल्विनेट होती है। पल्विनेट यानी कि पर्ण के आधार पर एक फूली हुई ग्रंथि, जिसे पल्विनस कहते हैं, पाई जाती है। पर्ण द्विपिच्छकी संयुक्त प्रकार की है, बाइपिन्नेट कंपाउंड प्रकार की पर्ण है, अर्थात पर्ण संयुक्त है। मध्य शिरा विभाजित होकर लीफलेट का निर्माण कर रही है। इस कुल में अनुपर्ण भी पाए जाते हैं, जिन्हें स्टिप्यूल्स कहा जाता है, जो कि कांटे के रूप में, थॉर्न के रूप में पाए जाते हैं। इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है अकेशिया, कीकर। इस कुल में एक विशेष पादप पाया जाता है जिसे माइमोजा का कहते हैं, जिसे टच मी नॉट या छुई मुई भी कहा जाता है। इस पादप के पर्णवृंत पर एक मोटा फूला हुआ भाग पल्विनस पाया जाता है, जो कि इसमें लीफलेट्स, पर्णकों के में पाए जाने वाले जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। इस पादप में यदि किसी प्रकार की गति पैदा की जाती है या इसकी पर्ण को अगर किसी तरह से छेड़ा जाता है, तो वह पत्तियां बंद हो जाती हैं, लीफलेट्स बंद हो जाती हैं। इसलिए इसे टच मी नॉट या छुई मुई पादप कहते हैं। पर्ण वृंत युक्त है और पृष्ठाधारी पंद पिट्यूलेटेड और डोर्सीवेंट्रल है। इस कुल में इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम ससीमाक्ष प्रकार का है। कुछ ससीमाक्ष के एग्जाम्पल रेसिमोस, जैसे स्पाइक है अकेशिया सेनेगल, रेसिमोस हेड इसका एग्जाम्पल है अकेशिया नाइलोटिका। इस कुल के पुष्प ब्रैक्टिएट हैं, एक्टिनोमॉर्फिक हैं, सहपत्री हैं, एक व्यास सम्मित हैं, त्रिज्यात सम्मित हैं, बाइसेक्सुअल द्विलिंगी हैं, साइक्लिक चक्रीय, पेंटामिरस पंचतई, पेरिगाइनस परिजायांगी, पेडिसिलेट वृंतीय, कंप्लीट, रेगुलर व साइक्लिक यानी कि पूर्ण, नियमित व चक्रीय। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो इसके पुष्पों में पाए जाते हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे कैलिक्स की, बाह्यदल पत्र की। 5 बाह्यदल पत्र हैं, स्वतंत्र बाह्यदली है। इनका विन्यास कोर छादी या कोर स्पर्शी प्रकार का होता है, एम्ब्रिकेट या वेलवेट प्रकार का। सेपेलॉइड है, हरे रंग के तथा हाफ इन्फीरियर है, अधोवर्ती। कोरोला या दलपत्र 5 हैं, पॉली या गेमोपेटलस हैं, स्वतंत्र या संयुक्त दली, एम्ब्रिकेट या वेलवेट, कोर छादी या कोर स्पर्शी, पेटलॉइड, रंगीन, हाफ इन्फीरियर, अर्ध अधोवर्ती। एंड्रोशियम, इसमें 4 या 4 से अधिक पाए जाते हैं, फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, पॉलीएंड्रस जिसे कहा जाता है। डाइथिकस हैं, चतुर्कोष्ठकी, द्विपालित, इंट्रोर्स अंतर्मुखी, बेसिफिक्स्ड आधार लग्न। जो फिलामेंट है वो पराग कक्षों के आधार पर जुड़ा हुआ है, आधार लग्न। और 2 या 2 से अधिक चक्रों में पाए जाते हैं, 4 हैं तो एक चक्र में या उससे अधिक चक्रों में पाए जाएंगे। गाइनोशियम जायांग मोनोकार्पिलरी है, एक जायांगी, अर्ध अधोवर्ती या हाफ इन्फीरियर है, एक कोष्ठकी,
तथा इसमें बीजांडन्यास सीमांत बीजांडन्यास पाया जाता है। हमने यहाँ दो फ्लोरल फॉर्मूला को डिस्कस किया है, माइमोसा प्यूडिका टच मी नोट का, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्मेफ्रोडाइट, K4, C4, A4, G1 हाफ इन्फीरियर, और दूसरा है अकेशिया नाइलोटिका कीकर, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्मेफ्रोडाइट, K5, C5, A इंडेफिनेट, G1 और हाफ इन्फीरियर। ये हमारे पास में इसका फ्लोरल फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ हमने अकेशिया नाइलोटिका के पुष्प चित्र का वर्णन किया है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, पुष्प चित्र में 5 बाह्य दल, 5 दलपत्र, 1 ब्रैक्ट, असंख्य एंड्रोशियम जो इंट्रोर्स प्रकार के हैं, अंतर्मुखी प्रकार के हैं, और केंद्र में एक जयांग जिसमें सीमांट या मार्जिनल प्लासेंटेशन उपस्थित है। अब हम बात करेंगे इस कुल की आर्थिक वनस्पति के बारे में, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। आर्थिक वनस्पति में हम सबसे पहले बात करेंगे वे पादप जो टिम्बर या फ्यूल, कास्ट या ईंधन प्रदान करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास में प्रोसोपिस साइनेरेरिया खेजड़ी, अकेशिया नाइलोटिका कीकर, एल्बिजिया लेबेक सरेश, और ज़ाइलिया डोलाबिनिफॉर्मिस जिसे हम भारतीय लोह कास्ट भी कहते हैं। इनका उपयोग फर्नीचर के निर्माण में किया जाता है। दूसरा आर्थिक महत्व है गम या गोंद का, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अकेशिया सेनेगल जिसे हम कूमटा भी कहते हैं, और इससे प्राप्त गम अरेबिक कहलाता है। दूसरा है एल्बिजिया लेबेक सरेस, जिससे सरेस गोंद प्राप्त होता है। तीसरा एक उदाहरण है कत्था कैटेचू। जो पान खाते हैं वो जानते हैं कि पान के अंदर चूने के साथ कत्था भी लगाया जाता है। अकेशिया कैटेचू नामक पादप की जो हर्टवुड है, अंतःकाष्ठ है, वह लाल रंग की होती है, और उस अंतःकाष्ठ को घिसकर, चंदन की तरह घिसकर कत्था प्राप्त किया जाता है। वह पादप है अकेशिया कैटेचू। उसके बाद में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आती है खाद्य पदार्थ, एडिबल्स। इसमें एग्जाम्पल आता है पिथोसिलोबियम डल्सी, जंगल जलेबी। इसमें गोल छोटे जलेबी के समान मीठे फल लगते हैं। और दूसरा है प्रोसोपिस सैनेरेरिया खेजड़ी, जिसको कौन नहीं जानता। इससे प्राप्त फल सांगरी कहलाती है। अगला उदाहरण आता है हमारे पास में शिकाकाई, एक साबुन के समान पदार्थ इसमें से निकलता है, जिसे हम अकेशिया कॉन्सिना कहते हैं। इसकी फलियां, पुष्प बनने के बाद जो फल बनता है, फलियों को साबुन के रूप में उपयोग किया जाता है। शिकाकाई सामान्यतः ऐसा माना जाता है बालों की वृद्धि में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके बाद में एग्जाम्पल आता है हमारे पास में परफ्यूम या इत्र का, अकेशिया फर्नेसियाना से एक इत्र प्राप्त होता है जिसे कैसी इत्र कहते हैं, CASSIE कैसी इत्र कहते हैं। ये अकेशिया फर्नेसियाने से प्राप्त होता है। और फिर सबसे अंत में हमने एग्जाम्पल लिया एक ऑर्नामेंटल प्लांट का, सजावटी पौधे का, जिसे नाम दिया हमने माइमोसा प्यूडिका, छुई मुई लाजवंती, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो आज इतना ही ये फैमिली माइमोजोइडी के बारे में। अगली सब फैमिली के बारे में अगले लेक्चर में।